हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग इस वीडियो में नन हिंदी यानी कि आप लोग का जो SIL हिंदी है क्लास 9th के लिए वो हम लोग लेकर के आ चुके हैं, जिसकी परीक्षा दूसरी पाली में आज 27/2/2023 को है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को यहाँ से नोट कर लीजिए। 100% करेक्ट आप लोग को बताया जाएगा और साथ ही आप लोग इसको जाकर के सिंपली वहाँ लिख भी सकते हैं। और अगर आप लोग को ये पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आप लोग को ये पेपर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अब हाथ मत अपने मलो जलना अगर, तो इसमें भर देना है आपका ऑप्शन नंबर ए ऐसे जलो। अगला है अश्रु का अर्थ होता है आंसू। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला आता है अग्नि देवता को नमस्कार करके बाद शर्मा किधर चले गए, तो गौशाला की ओर। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है नचिकेता ने अपने पिता के चरण स्पर्श कर कहाँ जाने की अनुमति मांगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमराज के पास। अगला हम लोग देखेंगे तो हे बनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर के उसकी होकर अपनी माता के शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हो, तो यह किसकी इच्छा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुष्प की। आगे को हम लोग देखेंगे तो सुरबाला का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका सुरबाला का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवकन्या। अगला हम लोग देखेंगे तो दानी पेड़ शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैल सिल्वरस्टाइन। अगला हम लोग देखेंगे तो दानी पेड़ शीर्षक कहानी में कौन सा फल तोड़ करके ले गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पेड़ का मालिक। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो जगदीशपुर से आरा के बीच वीर कुंवर सिंह ने किसका निर्माण करवाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुरंग का। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो ये 12 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन मेरे पास नहीं था। 12 नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो हे करब जब तप जो जोग धोयाने जन्म कृतार्थ एक ही सनाने, एक कविता किसकी पंक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा स्तुति। लेखक ने साइकिल चलाना सीखने की बात कब की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1932 में। अगला है युक्ति का अर्थ क्या होता है, तो युक्ति मतलब होता है तरीका यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है APJ अब्दुल कलाम अपने परिवार के साथ कहाँ रहते थे, तो पुश्तैनी घर पे यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही, यह पंक्ति किस कविता से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वर्षा बहार से। सेनापति जी मातृभूमि तो मातृभूमि यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाड़ा राजपूत सैनिक का। अगला हम लोग देखेंगे तो कबीर किसकी जाति नहीं पूछने की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि साधु की। अगला हम लोग देखेंगे तो बहुरी का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोबारा। अगला हम लोग देखेंगे तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गरल हो। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला हेमसुख शीर्षक कहानी में बूढ़ा चुपके से रात में कहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेड़ के पास। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है ऐसे ऐसे शीर्षक एकांकी में अलमारी में क्या रखी हुई थी, तो अलमारी में जो रखी हुई थी वो थी दवाइयाँ यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है ऐसे, ये हो जाएगा दवाइयाँ, तो ये हो ही गया। आगे को हम लोग देखेंगे तो लेखिका किसे खून की उल्टियाँ करते देखने की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हवा को। अगला है दूध पीकर और भीगे चने खा करके सोना कहाँ चौकरी भरती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंपाउंड में। अगला है निष्ठुर का क्या अर्थ होता है, तो निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो गया 28वां नंबर है माली ने सोना यानी हिरनी को किससे बांधना प्रारंभ कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंबी रस्सी से। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो नालंदा के मठ के चारों ओर की दीवारें किस चीज़ की बनी हुई थी, तो नालंदा के अगर मठ की बात किया जाए तो चूना मिट्टी की यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है आर्यभट्ट अपने अनुभवों और विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्यभट्टियम में। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है पग नूपुर कंगन हार नहीं तुम विद्या से श्रृंगार करो, यह पंक्ति किस कविता के शीर्षक का है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक्ति और क्षमा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गणित और ज्योतिष।
अगला हम लोग देखेंगे तो हिमसुक ने माँ बाप की ओर से राजा को क्या भेंट किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमर फल। अगला सवाल आता है अनुनय का अर्थ क्या होता है, तो अनुनय मतलब होता है प्रार्थना यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है गुड्डी यानी कि गीता किसके पास पत्र लिख रही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री के पास। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने नर व्याघ्र किसे कहा है, तो इसका जो हो जाएगा, इसका आप लोग आंसर आप लोग अगर जानते होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। अगला है किसकी जिद पर गुड्डी का नाम स्कूल में लिखवाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मामा जी के। अगला सवाल आता है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, यह पंक्ति किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीर के दोहे का। अगला अगर सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, तो ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाड़ा राजपुत्र ने। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है प्राथमिक विद्यालय में एपीजे अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर। अगला है लेखक ने 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए किंतु अभी उस पर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चढ़ना नहीं आता था। अगला हम लोग देखेंगे तो किसने एपीजे अब्दुल कलाम को खाने पर बुलाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विज्ञान के शिक्षक ने। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो दानापुर छावनी सैनिक टुकड़ियों ने कहाँ पहुँच करके जेल की सलाखें तोड़ डाली, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आड़ा। अगला अगर हम सवाल देखेंगे तो 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने किस स्थान पर अधिकार कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जगदीशपुर में। अगला हम लोग देखेंगे तो फूल अपने को किसके शव पर नहीं डालने की इच्छा प्रकट करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सम्राटों के। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है तीसरे वर में नचिकेता ने यमराज से किसका रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आत्मा की। अगला आता है महर्षि वाजश्रवा की किस प्रवृत्ति से नचिकेता दुखी हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोभ की प्रकृति से। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यमराज ने किसके आतिथ्य का प्रबंधन किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नचिकेता के। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है चाह का क्या अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इच्छा, यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे होगा आपका इच्छा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग 54वां अगर देखेंगे तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 26 अप्रैल 1858 को। अगला हम लोग देखेंगे नीचे की ओर है वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्यभट्ट। अगला है वर्ष भर बीत जाने पर भी कौन हिरण शावक से हिरनी में परिवर्तित हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोना। ऐसे ऐसे शीर्षक एकांकी में मोहन की उम्र क्या थी, तो ये हो जाएगा आप लगभग 7-8 वर्ष। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है बस अड्डे पर आकर के मोहन ने अपने पिताजी से पेट में क्या होने की बात कही, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऐसे ऐसे। अगला है मोहन का हाल जानने के लिए पड़ोस से कौन आए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाला दीनानाथ। अगला मोहन के पिताजी ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 रुपये। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो जौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो जौ का उच्चारण स्थान होता है जौ, तो ये हो जाएगा तालु हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो चयन का अर्थ संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो चेज और अन। अगला है निम्न में से शुद्ध कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हितैषी। अगला है उत्तर दिशा क्या है, तो उत्तर दिशा होता है जातिवाचक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग का 50 क्वेश्चन का आंसर करना था, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बता दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग को 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो आप लोग के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका सब्जेक्ट है आप लोग खुद से बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।